सुप्रभात। जो हमारे कक्षा 10 के बालक बालिका हैं ध्यान दें। आज आपके समक्ष हम मॉडल पेपर 2025 के लिए बिल्कुल समय 3 घंटे 15 मिनट निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। हिंदी विषय को आज हम सॉल्व कराएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निर्देश आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निर्देश आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि आप कक्षा 10 के बालक हैं। इसको स्पेशली निर्देश को पढ़े आते हैं हम सीधे व्याख्या पर बिना समय को बर्बाद किए हुए। ठीक है, अब ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, ये बहुविकल्पी प्रश्न है और इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है रक्षाबंधन नाटक के नाटककार। रक्षाबंधन नाटक, ये नाटक है। रक्षाबंधन क्या है? नाटक है। किसका नाटक है दोस्तों? इसके नाटककार हैं कौन? हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी अर्थात बी ऑप्शन राइट। जो आपका ओएमआर मिलेगा ना, ओएमआर में पहले में बी काला कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन के सामने चारों विकल्प रहेंगे ए बी सी डी, तो उसमें क्या करोगे? बी को लॉक कर दोगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय। अब हम आगे चलते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसका है भाई? रामधारी सिंह दिनकर का। देख ले, यहाँ संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, बाकी साहित्य और कला इंद्रजाल इनका जयशंकर प्रसाद का है कहानी। बाकी दूसरे की रचनाएं हैं। राग और दरबारी के उपन्यासकार, राग और दरबारी के उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल। अर्थात तीसरे में बी राइट होगा दोस्तों, तीसरे में बी राइट हो जाएगा। शुक्ल युग के अन्य नाम कौन कौन है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है मेरे प्यारे, ध्यान रखना। 99% तो इनमें सभी सही होगा, ध्यान रखना। अगर कुछ भी ना आए तो 99%, 1% की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन 99% इनमें से सभी। मतलब कि शुक्ल युग को हम छाया प्रसाद युग भी कहते हैं, छायावाद युग भी कहते हैं, प्रेमचंद युग भी कहते हैं, तीनों कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर भाई आधुनिक युग के कहानीकार हैं। विष्णु प्रभाकर आधुनिक युग के कहानीकार हैं। इस युग के भी नहीं है, इस युग के भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं है। ठीक है, भाव विलास के रचनाकार, ये भाव विलास के रचनाकार देव हैं। ठीक है, मतिराम नहीं है, केशव नहीं है, केशव की तो रामचंद्रिका है, पद्माकर भी नहीं है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता, क्वेश्चन नंबर 7। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या होगी भाई? आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ये तो आदिकाल की विशेषता है। चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, ये तो रीतिकाल की है। प्राकृतिक वर्णन छायावाद का, यही हो जाएगा। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, क्योंकि प्रयोगवाद में जो प्रयोगवादी हमारे प्रगतिवादी प्रयोगवादी हमारे आगे है ना, उन्होंने रूढ़ियों का विरोध किया था। तो हमारा 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, काव्य की प्रवृत्ति, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर काव्य की कितनी धाराएं स्वीकार की गई है? 3 है। रीति बद्ध काव्य धारा, रीत मुक्त काव्य धारा, रीत सिद्ध काव्य धारा। नोट करना, 3 धाराओं में बटा है हमारा। 3 ऑप्शन। जौहर काव्य के रचनाकार, जौहर है भाई श्याम नारायण पांडे का जौहर काव्य। जौहर काव्य किसका है? तो पहले महिलाएं जब उनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो अपने पति के साथ चिताओं में जल जाती थी, इसको कहते हैं जौहर। तो उसी के समय है श्याम नारायण पांडे ने लिखा है जौहर काव्य रचना श्याम नारायण पांडे का है। चितंबरा, चितंबरा किसकी रचना है भाई? पंत की रचना है। इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। ध्यान दीजिएगा, चितंबरा पर सुमित्रानंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और साहित्य और अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। और इसके बाद नेहरू एक पुरस्कार, हाँ नेहरू अकादमी मिला था इनको लोकायतन पर। नेहरू हाँ नेहरू अकादमी पुरस्कार मिला था लोकायतन पर पंत को। तो पंत को 3 पुरस्कार मिले थे। ठीक है, पुण्य पुण्य मुनि उकसाही अकुलाही देख दशा हर गण मुस्काही। कौन सा रस है भाई? करुण रस है। अर्थात 11 में सी राइट हो जाएगा। आहुत सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? यहाँ पर उपमा अलंकार है। आहुत सी गिर पड़ी चिता पर, क्योंकि आहुति और चिता चमक उठी। ठीक है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा या फिर दृष्टांत, तो दृष्टांत तो है नहीं, उपमा अलंकार। ठीक है, अगला हमारा है दोहा छंद का ठीक उल्टा। दोहा का उल्टा होता है भैया सोरठा। ठीक है, सोरठा हो जाता है। अनुरूप में प्रयुक्त उपसर्ग, यहाँ अनुसर्ग है। अनु 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 रूप, जब इसको तोड़ेंगे तो अनु हमारा उपसर्ग हो जाएगा, रूप हमारा मूल शब्द हो जाएगा, जिसको हम शब्दांश कहते हैं। 14 में क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। राम कृष्ण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। जैसे भाई बहन, माता पिता, सुख दुख, रात दिन, इसमें क्या है? ओ लगा ना, आयजन लगा है, इसमें हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। बी राइट हो जाएगा। वायु समीर बयार, वायु समीर बयार पर्यायवाची है भैया, किसके हैं? हवा के हैं, हवा के हैं। तस्मय शब्द में विभक्ति, विभक्ति भाई देख लेना, हमको क्लियर नहीं है।
ठीक है, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, क्या कहते हैं? संदेहात्मक वाक्य। ठीक है, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं संदेहात्मक वाक्य। मैं पत्र लिखता हूँ, वाक्य का कर्मवाचक में परिवर्तन होगा। मेरे द्वारा पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र कहाँ है भैया? मेरे द्वारा यदि आ गया, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, क्योंकि चूंकि यहाँ पर कर्मवाची में परिवर्तन वाक्य है ना, मैं पत्र लिखूंगा, इसका कर्मवाची में जब परिवर्तन होगा तो मेरे द्वारा हो जाएगा। 20 है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बहुत बढ़िया प्रश्न है यार। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है किसका भाई? आसपास का है, आसपास का है, क्योंकि आसपास ही तो स्थान होता। कहते नहीं भैया इसी आसपास है, यार आ जाओ। कहते भैया इसी के आसपास है, मतलब इसी बैंक के आसपास हम हैं, आप आ जाओ, वही है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन नहीं होगा, बहुत नहीं होगा, स्वयं नहीं होगा। कहते नहीं भैया इसी बैंक के पास खड़े हैं या इसी होटल के पास खड़े हैं, तुम आ जाओ, तो उसका विशेषण ही तो हुआ, स्थानवाचक विशेषण अर्थात आसपास। ठीक है, इसमें हमारा बी राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का भी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, पानी में चंदा, चंदा पर आदमी, पानी में चंदा, चंदा पे आदमी, इसको लिखा है किसने? इस गद्यांशों को लिखा है। ठीक है, पानी में चंदा, चंदा पर आदमी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक। लेखक के नाम, लेखक कौन है भाई? पानी में चंदा, चंदा पर आदमी, पानी में चंदा, चंदा पर आदमी कौन है? ठीक है, जो भी होगा अपना नोट कर लीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक। रेखांकित अंश की व्याख्या कर लोगे, 2 लाइन में दिया गया है, इसको पढ़ लेना, ना आए तो इसी को उतार देना, तभी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसी को लेकिन छोड़ना मत। क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन है, 6 नंबर फ्री में मिलेगा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री, यहाँ देखो, प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का यूरी गागरिन, ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री हो गए। रेखांकित अंश की व्याख्या, अगर तुम व्याख्या नहीं कर पाते हो प्यारे, इसी लाइन को 1-2 शब्द बदल करके 2 लाइन उतार देना बस। एक लाइन में अंडरलाइन किया, 2 लाइन से ज्यादा मत लिखना। संदर्भ बता ही दिया, पानी में चंदा, चंदा पर आदमी किसकी रचना है? अब वो लेखक का नाम देख लेना, हमको अभी कंफर्म नहीं हो रहा है। ठीक है प्यारे, अगला हमारा है सूरदास, जाकी कृपा पंग गिरलंग है, सूरदास है। सूर्य के पद पदांश संदर्भ लिखे लोग, प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के सूर्य के पद नामक पाठ से, इसके हमारे रचयिता सूरदास जी। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ देखो, जाकी कृपा पंग गिरलिंग अर्थात जिसकी कृपा से जो लंगड़ा होता है, पहाड़ों को नाक जाता है, अंधे को सबको दिखाई पड़ने लगता है, बहरे को सुनाई पड़ने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और राजा जो होता है अपने सिर पर छत्र को, जो भिखारी होता है, रंग रंग माने भिखारी, अपने क्षेत्र पर, अपने शरीर पर छत्र को लगा करके चलना स्टार्ट कर देता है। सूरदास स्वामी का नाम है, बार बार बंदवती पाई। सूरदास आशीष स्वामी की बार बार वंदना करते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, बार बार बंदवती पाई में कौन सा अलंकार है भाई? बार बार, इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, अगर उसको नहीं आता है तो इसको कर लेना। अगला हमारा है संस्कृत, 5 नंबर का। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के वाराणसी नमक पाठ से लिया गया है। बस वाराणसी प्राचीन काल में घर घर में विद्या की दिव्यता को जगा रहा है। अगला यहाँ की जो आधुनिक संस्कृति है वो सतत लगातार लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है, और यहाँ पर अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वान और वैदिक अर्थात जो साहित्य के जानकार है, अध्ययन अध्यापन के लिए आते हैं। बस हो गया। ठीक है, बाकी अगर वो नहीं आ रहा तो अथवा रहेगा, इसको कर देना। पदांश की व्याख्या नील क्षेत्र विवेक के अहंस, अगर आप नील और अर्थात दूध और पानी को अलग करने में सक्षम नहीं है तो फिर तुम्हारे जैसा कौन मिलेगा? बस इसी तरह से जो भी लिख देना। हाँ, उसको ना, इसको सार्था प्रोत्सा अर्थात सार्था प्रोत्सो मित्रम भार्या मित्र है। घर के मित्र जो होती है पत्नी होती है, और बाहर का मित्र भार्या होता है। आदर्श विषम, जो बीमार होता है उसका जो दवा होता है, बस इसे मार कर लिख देना, हो जाएगा। एक खंड काव्य आपका हो गया। ठीक है, खंड काव्य जो तुम्हारे हम, जिससे हमारा प्रताप है, हमारे यहाँ जो जवाहर चलता है, जो जवाहर अपने जिले के हिसाब से, इसको लिख देना प्यारे। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। और इस बार से पेपर को याद कर लो, यहाँ पर आपको लिखना है जीवन पर से एक गद्य का, एक पद का, चाहे पद्मनाभ रामधारी के साथ 3 जीवन पर से याद कर लो, उसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। वो गद्य का था, पद का। पद में हमारे मैथिली गुप्त है, रसखान है, माधवी वर्मा, अशोक वाजपेयी। ठीक है, यहाँ भी 5 नंबर, कोई एक श्लोक 2 नंबर का जो तुम्हारे पेपर में आया हो। और यहाँ पर आपको अपने भाई को एक पत्र लिखना है। ठीक है, और इसके बाद अंतिम एक क्वेश्चन है, क्या है? मोहल्ले की सफाई। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर देना है संस्कृत में। ठीक है, स्वर्ण की मुख्य दुख है, अर्थात सोना कहता है कि हमको सिर्फ तराजू पर तौलने से कष्ट होता है, बाकी कोई कष्ट नहीं है। वाराणसी कुतुब नगरी, वाराणसी प्रयाग गंगा के किनारे पर स्थित है। वाराणसी वाराणसी गंगा के किनारे पर स्थित है। और यहाँ पर आप लिख दोगे निबंध, निबंध है आपका 7 नंबर का। कितने नंबर का है? 7 नंबर का। निबंध का वीडियो भी हमने अपलोड किया है, देख लीजिए कैसे आप निबंध लिखोगे प्यारे।
ठीक है, वीडियो को अगर समझ में आए तो लाइक करना, तो भाई डिसलाइक जरूर कर देना। तुम लोग डिसलाइक भी नहीं करते, कम से कम डिसलाइक तो कर दिया करो, डिसलाइक तो करना चाहिए, डिसलाइक भी नहीं करते यार, बड़े कंजूस आदमी हो।